नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस करंट अफेयर के हम सेशन में संपूर्ण बीजिंग ओलंपिक 2022 के जो भी फैक्ट हैं उसको हम कवर करेंगे। तो इससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और जो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे पीडीएफ जो चाहिए तो उसको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम प्रतिदिन चार प्रकार के जो न्यूज़पेपर हैं वो हम शेयर करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर भी शेयर करते हैं, राष्ट्रीय वो अमर उजाला जो राष्ट्रीय जागरण है, जो दैनिक जागरण है, और जनसत्ता एक्सप्रेस वगैरह, और जो इंडियन एक्सप्रेस है और दिल्ली न्यूज़ है, वो सारे न्यूज़ हम शेयर करते हैं और डेली करंट अफेयर्स भी शेयर करते हैं। तो उससे जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के हम इस सेशन में बीजिंग ओलंपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली एग्ज़ाम है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और पिछले 2021 में पेपर यूपीएससी का भी हुआ था, उसने भी इन खेल से रिलेटेड आईपीएल और ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट अब सब्जेक्ट हो चुका है जो खेल और ओलंपिक वगैरह। तो इसमें हम देखेंगे, वो बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, इनमें आपको आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें शायद इनमें कुछ क्वेश्चनों की हेल्प मिल जाए और कुछ क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड मिल जाए। तो हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है बीजिंग शीत ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? तो इसमें हरजिंदर सिंह थे। कौन से? हरजिंदर सिंह। ठीक है, तो इसके सेफ डी कौन थे? हरजिंदर सिंह। अब अगले आने में 2022 के अगले विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ और कब होगा? तो इसका कब होगा? 2026 में होगा। और 2026 के विंटर ओलंपिक इटली में मिलान और कार्टिना डी एम्पेजे में आयोजित होगा। डी एम्पेजे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वो कितने थे? इसमें से कोई भी नहीं, यानी भारत ने ध्वजवाहक में कोई व्यक्ति नहीं था। अब बीजिंग शीतकालीन जो ओलंपिक 2022 में भारत समेत कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 91 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत समेत, यानी भारत भी समेत था। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत समेत 91 देशों ने जो हिस्सा लिया था, उसमें 2900 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था? तो उसका नाम है वर्ल्ड नेस्ट स्टेडियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में ओपनिंग समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो था आरिफ खान। ठीक है, तो ये भारत से रिलेटेड है, तो इसका आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? जो कौन सा था? नार्वे शीर्ष पर था, पहले नंबर पर था। तो नार्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। जो पदक हैं, जो मेडल मिले थे, उनमें शीर्ष पर रहा, जिसमें कुल 37 पदक और जिसमें 16 स्वर्ण पदक शामिल है। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। और जो टॉप 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। जो इसमें नार्वे पहले स्थान पर है, जिसने 37 पदक जीते हैं, जो 16 गोल्ड और 13 सिल्वर और 8 रजत। ठीक है, और जर्मनी में भी 12, 10 और 10 सिल्वर, 12 गोल्ड और 5 रजत पदक, कांस्य पदक। ठीक है, चीन ने 9 गोल्ड और 4 सिल्वर और 2 रजत पदक जीते थे। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर क्या था? आदर्श वाक्य था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने खेल शामिल किए गए हैं? कुल 7 खेल शामिल किए गए थे। बीजिंग ओलंपिक जो 2022 में 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 के कार्यक्रम हुए थे।
अब जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभारंभ यानी मस्कट क्या था, तो डिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है, बिंग ड्वेन ड्वेन है। तो बिंग ड्वेन ड्वेन एक मोटा विशाल पांडा है जो ये फिगर में दिखाया गया है, जो एक सूट पहने हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभारंभ यानी मस्कट था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बीजिंग में जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है में का कौन सा संस्करण खेला गया था, उसमें 24वां, ठीक है। जो पहला शीतकालीन ओलंपिक संस्करण 1924 में फ्रांस के सोमानिक्स में आयोजित किया गया था। 4 फरवरी को से 20 फरवरी तक बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब देखो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, बीजिंग, जो चीन में क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। अब शीतकालीन ओलंपिक खेलों के प्रमुख प्रतियोगिता जो बर्फ़ पर खेले जाते हैं, तो प्रतियोगिता जो बर्फ़ पर खेले जाते हैं वो आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और स्कीइंग और फिंगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल हैं जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। चीन के बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन हुआ था। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक का आयोजन 2008 में हुआ था और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में हुआ है। तो इसमें क्या है, 2022 के पहले शीतकालीन ओलंपिक 2018 में कहाँ खेला गया था, वो प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में खेला गया था। अब पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, 1924 में। जो पहला शीतकालीन ओलंपिक है वो 1924 में पहला आयोजन हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हर साल ओलंपिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, वो है 23 जून को। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, 6 अप्रैल 1896 में खेल की शुरुआत हुई थी। अब जो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है, जो IOC। अब IOC को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इसको करती है रेगुलेट। तो पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, एथेंस, जो ग्रीस में है। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, पियर डी कैबर्टीन को, ठीक है, पियर डी कोबर्टीन को। पियर डी कोबर्टीन ने ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है, वो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक के जो लोगों में नीला, काला, लाल, पीला, हरे रंग का छल्ला होता है, और जो है नीला यूरोप का और काला अफ्रीका का, लाल अमेरिका को, पीला एशिया का, हरा ऑस्ट्रेलियन का होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी, तो 1920 में, ठीक है। 1896 में स्टार्ट हुआ था और अपनी टीम भेजी थी भारत ने 1920 में। तो 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 7वां संस्करण था और इसका आयोजन एंटवर्प, बेल्जियम में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था 1964 में, ठीक है, और इसका आयोजन इंसब्रूक और ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये भारत से रिलेटेड है, तो ये एग्ज़ाम में पूछने की ज़्यादा आने की संभावना है। तो भारत से रिलेटेड है वो पहले उन पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है, ल्यूसान है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष 2022 में कौन है, थॉमस बाक है। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 9वें संस्करण को वर्तमान अध्यक्ष है, जर्मनी के देश के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कुछ चीन से महत्वपूर्ण रिलेटेड जो चीन में हुआ था, तो उससे रिलेटेड देखते हैं चीन के महत्वपूर्ण प्रश्न। चीन कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ये सभी को पता है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेमनिवी युआन है। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो 6300 किलोमीटर है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से साझा करती है, तो वो है चीन की, जो 14 देशों से साझा करती है। तो नमस्कार, इसी के साथ ये समाप्त हुआ आज का सेशन। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ये क्वेश्चन अच्छी तरह से
आप याद कर लें, जिसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नमस्कार।